राजा प्रदेशी का आख्यान प्रसंग चल रहा है और राजा प्रदेशी के जीवन काल को संपन्न कर वैमानिक देव में प्रथम देवलोक सौधर्म में सूर्याब देव के रूप में उत्पन्न हो गया और इस देवलोक के भव के बाद वह मनुष्य गति में आएगा और एक अच्छे कुल में वह जन्म लेगा, बच्चे के रूप में पैदा होगा और जिस दिन जन्म होगा पहले दिन माता पिता उसके जन्म संबंधी उत्सव करेंगे और फिर नामकरण का प्रसंग आएगा। जो भी मित्र ज्ञाति स्वजन निजक लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, भोजन होगा, उनको फिर बात रखी जाएगी कि बच्चे का नाम अब करना है। तो आगंतुक लोगों को यह बताया जाएगा कि यह बच्चा जब गर्भगत हुआ था तो माता पिता में धर्म में दृढ़ प्रतिज्ञा हो गई थी, मानो धर्म में दृढ़ निष्ठा हो गई थी। तो दृढ़ प्रतिज्ञा होने के कारण हम चाहते हैं कि हमारे बालक बच्चे का नाम दृढ़ प्रतिज्ञ रखा जाए। अच्छा नाम है दृढ़ प्रतिज्ञ, उसका नाम दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। और फिर जो कुल मर्यादा कुल व्यवस्था उनकी थी, सारे काम जन्म संबंधी संस्कार सारे काम कर देंगे, क्योंकि सब भविष्य की बात है। अभी तो वो देवलोक में है तो आगे भविष्य में होने वाली बातें हैं। धाय माताओं से वह लालित पालित होगा और बाद में थोड़ा बड़ा होने पर उसको कलाचार्य के पास अध्ययन के लिए ज्ञान के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा और कलाचार्य उसको विद्या सिखाएगा। और 72 कलाओं का उल्लेख आता है शास्त्र में, 72 कलाएं। उन 72 कलाओं से उस बालक को विद्यार्थी को निष्पन्न किया जाएगा। जैसे 72 कलाओं के नाम लेख, गणित, रूप, नाट्य, गीत, वाद्य, स्वरगत, पुष्करगत, समताल, द्यूत, जनवाद, पाशक, अष्टापद, पुरह काव्य, दकमृत्तिका, अन्न विधि, पान विधि, वस्त्र विधि, विलेपन विधि, शयन विधि, आर्या, प्रहेलिका, मागधिका, गाथा, गीतिका, श्लोक, हिरण्य युक्ति, सुवर्ण युक्ति, आभरण विधि, तरुणी प्रतिकर्म, स्त्री लक्षण, पुरुष लक्षण, हय लक्षण, गज लक्षण, गो लक्षण, कुक्कुट लक्षण, छत्र लक्षण, चक्र लक्षण, दंड लक्षण, अशी लक्षण, मणि लक्षण, काकिणी लक्षण, वास्तु विद्या, नगरमान, स्कंधावारमान, चार, प्रतिचार, व्यूह, प्रतिव्यूह, चक्र व्यूह, गरुड़ व्यूह, शकट व्यूह, युद्ध, नियुद्ध, युद्धायुद्ध, अस्थि युद्ध, मुष्टि युद्ध, बाहु युद्ध, लता युद्ध, इषु अस्त्र, स्वरूप प्रवाद, धनुर्वेद, हिरण्यपाक, सुवर्णपाक, सूत्र क्रीड़ा, वृत्त क्रीड़ा, नालिका क्रीड़ा, पत्र छेद्य, कट छेद्य, सजीव, निर्जीव, सकुन रुत। ये 72 कलाएं हैं
तो इनका ज्ञान बालक को, विद्यार्थी को कराया जाएगा और फिर वह कलाचार्य इनका ज्ञान कराने के बाद दृढ़ प्रतिज्ञ बालक को 72 कलाओं में सूत्र से, अर्थ से, ग्रंथ से, कर्ण से सिखाकर निष्पन्न कर माता पिता के पास ले जाएगा। फिर दृढ़ प्रतिज्ञ बालक के माता पिता जो कलाचार्य जी थे, कलाचार्य उनको विपुल असन पान खाद्य स्वाद्य से और खूब जीवन निर्वाह के योग्य विपुल प्रीति दान देंगे कलाचार्य को और फिर उनको विदा कर देंगे। अब वह जो बालक है थोड़ा बड़ा हो रहा है और आखिर करते करते बालक के मन में भोगों के प्रति आसक्ति नहीं है, अनासक्त चित्त वाला वह आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ है, अनासक्त चित्त वाला, गिद्ध नहीं भोगों में, मूर्छित नहीं। और यूं एक अनासक्त चित्त वाला वह दृढ़ प्रतिज्ञ, उसके लिए कहा गया कि कामों में उत्पन्न होगा, भोगों में संवर्धित होगा, किंतु वह काम रज से उपलिप्त नहीं होगा, भोग रज से उपलिप्त नहीं होगा, मित्र ज्ञाति निजक स्वजन संबंधी और परिजन से उपलिप्त नहीं होगा। और फिर एक अवसर आएगा कि कोई साधुओं का, स्थविरों का योग मिलेगा और मन में कोई भावना होगी साधु बनने की और वह मुंड होकर अनगार बन जाएगा, वो दृढ़ प्रतिज्ञ। अनगार कैसा होगा? इरिया समित, भाषा समित, ऐसना समित, यूं बहुत अच्छा साधु का चित्रण किया गया है। और आदर्श फलक की तरह स्पष्ट, कछुए की तरह गुप्तेंद्रिय, गुप्तेंद्रिय के लिए कच्छप का उदाहरण दिया जाता है। कछुए की तरह गुप्त इंद्रियों वाला संयत, जैसे कछुआ अंगों को अंदर डाल लेता है, वैसे कछुए की तरह गुप्त व दृढ़ प्रतिज्ञ साधु होगा। पद्मपत्र की तरह निरुपलेप, पद्मपत्र निर्लेपता के लिए ग्रंथों में पद्मपत्र का उदाहरण दिया जाता है। जहां पोम्मम जले जायम नोवलिप्पई वायिना, जैसे पद्म में जल से लिप्त नहीं होता, निर्लेप रहता है, वैसे दृढ़ प्रतिज्ञ यह साधु है, वह भी पद्मपत्र की तरह निरुपलेप रहेगा और अनिल की तरह निराश्रय, वायु की तरह कोई आश्रय नहीं, अनिकेत रहेगा। जो भी चंद्र की तरह वह सौम्य कांति वाला साधु होगा और सूर्य की तरह दीप्त तेज वाला साधु होगा, सागर की तरह गंभीर होगा और पक्षी की तरह सर्वत्र विप्रमुक्त रहेगा, मंदर गिरी की तरह अप्रकंप अडोल रहेगा, शुद्ध हृदय वाला होगा। और यूं वह साधु भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त रहेगा, कुंजर की तरह शूर होगा, वृषभ की तरह बलवान होगा, सिंह की तरह दुर्धर्ष होगा और वसुंधरा पृथ्वी की तरह सब प्रकार के स्पर्शों को सहन करने वाला साधु बनेगा, साधु होगा। अच्छी तरह हवन की गई अग्नि की तरह तेज से ज्वलंत साधु होगा। इस प्रकार का बहुत बढ़िया वह दृढ़ प्रतिज्ञ साधु होगा और यूं अपनी साधना से, अनुत्तर ज्ञान से, अनुत्तर दर्शन से, अनुत्तर चारित्र से, अनुत्तर आश्रय से, अनुत्तर विहार से, अनुत्तर आर्जव से, अनुत्तर मार्दव से, अनुत्तर लाघव से, अनुत्तर शांति से, अनुत्तर गुप्ति से, अनुत्तर मुक्ति से, अनुत्तर सर्व संयम से सम्यक्तया आचरित तप के फल रूप निर्वाण मार्ग से अपने आप को भावित करते हुए अपाणम भावे मानस्य
अनंते अनुत्तरे कशिणे परिपुण्ये निरावरणे निब्बाघाये केवल वर्णान दंसने समुपज्जिहिति। ऐसे वो अपने आप को, अपनी आत्मा को संयम तप से, साधना से भावित करते हुए रहेगा। यूं आगे बढ़ते बढ़ते साधना करते करते एक समय आएगा, वह दृढ़ प्रतिज्ञ साधु को, उसको अनुत्तर कृतस्न प्रतिपूर्ण अनंत निरावरण निर्व्याघात श्रेष्ठ केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। वह दृढ़ प्रतिज्ञ साधु केवली बन जाएगा। वह दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? वो राजा प्रदेशी का जीव है। दृढ़ प्रतिज्ञ साधु के रूप में केवल ज्ञानी बन जाएगा, केवल दर्शनी बन जाएगा। फिर वह भगवान अरहत जिन केवली बन जाएगा। देव मनुष्य और असुरों सहित लोक के पर्याय को जान लेगा, आगति गति इन चीजों को जान लेगा। और इस प्रकार वह केवली महाराज, केवली मुनि दृढ़ प्रतिज्ञ यों विहार करते करते बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में रहेगा और बाद में अपने आयुष्य को शेष जान करके संथारा अनशन ले लेगा। अनशन से छेदन करेगा भक्तों का। और जिस लक्ष्य से यह साधुपन लिया था दृढ़ प्रतिज्ञा ने, यह नग्न भाव, मुंड भाव, केश लोच को स्वीकार किया, ब्रह्मचर्य वास, स्नान, कभी स्नान भी नहीं करना, दंतवन, छत्र धारण नहीं करना, पादुका नहीं पहनना, भूमि पर शयन करना, इस प्रकार की जो साधना को स्वीकार किया था। क्यों किया था? आखिर मोक्ष प्राप्ति के लिए किया था। जिस लक्ष्य से उस साधुत्व स्वीकार किया था उसका वह लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और चरम उच्छ्वास निश्वासों से फिर इस देह को, दृढ़ प्रतिज्ञ के देह को छोड़ करके और तेजस कार्मण शरीर को छोड़ करके वह सिद्ध होगा, बुद्ध होगा, मुक्त होगा, परिनिर्वृत्त होगा, सब दुखों का अंत करेगा। ये बातें बताई गई तो भगवान गौतम ने ये बातें मानो सुनी भगवान महावीर से। इतना इस राजा प्रदेशी की ये व्याख्यान आख्यान बातें सुनी का भनते तैत तहत सेवंग बनते सेवंग बनते, बस आपने जैसा कहा वैसा ही है। अब भगवान गौतम श्रमण भगवान महावीर को वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं, करके संयम तप से अपने आप को भावित करते हुए विहरण करने लगे। अब नमो जीर्णानम जिय भयानम, नमो सूय देवयाये भगवती ए, नमो पन्नत्ति ए भगवई ए, नमो भगवओ अर्हओ पासस्य पश्ये सुपश्ये पश्यवणी नमो। अब आगम के अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है, इस रायपसेनियम आगम का अंतिम पैराग्राफ है, नमस्कार हो जित भय जिन भगवान को। ऐसे जिनेश्वर भगवान जिन्होंने भय को जीत लिया है उनको नमस्कार है। नमस्कार हो भगवती श्रुत देवी को, श्रुत देवी को नमस्कार भगवती को। और नमस्कार हो भगवती प्रज्ञप्ति को, नमस्कार हो भगवान अरहत पार्श्व को नमस्कार हो। भगवान पार्श्व की ये परंपरा में थे कुमार श्रमण केशी, भगवान पार्श्व की परंपरा के साधु व्यक्ति थे। भगवान पार्श्व को भी नमस्कार किया गया है। और यों नमस्कार हो पार्श्व श्रमण, भगवान पार्श्व के साधु कौन? कुमार श्रमण केशी को नमस्कार हो। नमस्कार क्योंकि साधु थे और एक जीव का कैसे उद्धार उनके निमित्त से हो गया। जो राजा प्रदेशी नास्तिक विचारधारा का आदमी था, अधार्मिक भी उसे कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को कैसे प्रतिबोध दे दिया, ज्ञान दे दिया, मानो भव पार उतार दिया, उतर गया। तो धन्य है ऐसे महान व्यक्तित्व को
कि ऐसे जो थोड़ा आग्रही आदमी भी रहा होगा राजा प्रदेशी, उसको भी समझा दिया, नमा दिया, यानी अपनी बात को तार्किक दृष्टि से बता करके मानो उसके गले उतार दी बात, हृदयंगम करा दी। और आखिर राजा प्रदेशी ने कुमार श्रमण केशी की बात को स्वीकार मानो कर लिया और श्रमणोपासक बन गया। और देखिए, एक श्रमणोपासक था, देवलोक गया और आगे फिर अगले भोग में साधना कर मुक्ति। तो श्रावक भी साधना अच्छी करे तो वह भी भव का अंत करने की दिशा में किस प्रकार आगे बढ़ सकता है। तो यह भगवान पार्श्व की परंपरा के जो कुमार श्रमण केशी थे, हम उनसे, उनके जीवन से, उनके इस प्रसंग से प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे समझाया जा सके। हमारे संत लोग बैठे हैं, हमारे कई अच्छे अभी 25 बोल पर वक्ता बने हुए हमारे कई संत हैं, तो कैसे तत्व को समझा सके। यह कला हमारे संतों में जिनमें प्रतिभा है, तो कई न्यारा में काम करने वाले, कई गुरुकुलवास में काम करने वाले हैं, तो वे जितना संभव हो सके कुमार श्रमण केशी का भी अनुगमन करने का प्रयास करें। हम सभी जितना हो सके कुमार श्रमण केशी का भी अनुगमन करें। है कोई राजा प्रदेशी जैसा कभी मिल जाए तो उसको भी समझा सकें, तत्व को बता सकें। ऐसा ज्ञान और ऐसी समझाने की कला हमारी विकसित हो तो हमारे संत लोग हैं और फिर छोटे छोटे बाल मुनि हैं, वे भी कभी कुमार श्रमण केशी की दिशा में और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। अभी भले 5-7 मिनट ही बोलने वाले हों, अभी खाली मुनिश्री हेमराज जी स्वामी पर ही भले बोलने वाले हों, पर कभी बहुत लंबा व्याख्यान भी दे सकने वाले बन जाएं। और केवल व्याख्यान ही नहीं, प्रश्नों का उत्तर भी दे सकने वाले बन जाएं। और कठोर कठिन राजा प्रदेशी जैसा भी सामने आ जाए तो उसके प्रश्नों का भी उत्तर देने वाले हमारे मुनि ऋषि है, मुनि कुणाल है, मुनि खुश है, ऐसे जो बाल मुनि हैं वे भी कभी कुमार मुनि केशी, खुद भी मुनि केशी भी है। ऐसे हमारे छोटे छोटे इधर बाल योगी हमारे छोटे मुनि प्रिंस हैं, ऐसे कई मुनि हैं। अभी ये मानो बालावस्था में हैं, बचपन में हैं, पर ऐसा ज्ञान करके साधना अच्छी करते हुए ज्ञान कंठस्थ करके, पढ़ करके, समझ करके, आगमों के वेत्ता बन के या संस्कृत आदि के भी कुछ वेत्ता बन करके बढ़िया व्याख्यान दे सकें। कभी गीदम में जाए, कभी चेन्नई कोई जाए, वहाँ है जहाँ जहाँ जाए अच्छा व्याख्यान दे, लोगों को समझाए, तत्व ज्ञान की बातें समझाए। तो ऐसी कला, ऐसा भी हमारे बाल मुनियों का अच्छा विकास हो जाए। क्यों अभी कुछ वक्ता बने हैं, बन रहे हैं, और ज़्यादा प्रवक्ता बन जाएं, बढ़िया व्याख्यान दे सकें। तो ऐसे कुमार श्रमण केशी को याद रखना है ना, कुमार श्रमण केशी को, कि कुमार श्रमण केशी की तरह वक्ता और प्रश्नों के उत्तर देने वाला, उत्तर भी कैसा, काम चलाओ उत्तर नहीं, एकदम सही उत्तर देकर के सामने वाले के गले उतार सके, ऐसे तरीके से बढ़िया उत्तर दे सके। ऐसी कला का विकास हमारे बाल मुनियों में धीरे धीरे अपनी गति से विकसित हो जाए। और फिर कभी चाहे गुरुकुलवास में कहीं भी रहें, ज्ञान इतना अच्छा बन जाए कि आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा बढ़िया व्याख्यान दे सकें। फिर प्रश्न कोई करें तो प्रश्नों के उत्तर भी बढ़िया दे सकें। तो यह हमें प्रेरणा कुमार श्रमण केशी से लेनी चाहिए। और प्रश्नकर्ता कैसे हों, हाँ हमारे कई मुनि हैं केशी, और प्रश्नकर्ता राजा प्रदेशी जैसे कोई प्रश्नकर्ता मिल जाएं, तो उत्तरदाता हमारे ऐसे कुमार श्रमण केशी जैसे संतों तैयार सामने रहें, तो दुनिया का कितना कल्याण हो सकता है। एक जीव का देखिए, राजा प्रदेशी जैसा नास्तिक था,
एकाभवतारी बन गया। एकाभवतारी यानी अगले इस जन्म के बाद अगले जन्म में मुक्ति जाने वाला बन गया है। तो जिसका भी निमित्त बना हो, हम कुमार श्रवण केशी को भी देख रहे हैं और कुमार श्रवण केशी ने जो प्रेरणा दी, तो ऐसे हमारे छोटे छोटे बाल मुनि हैं। ये बाल मुनि हमारे धर्म संघ की एक मानो संपदा है, एक नई पौध है। इस पौध को जितना विकसित किया जा सके, बढ़ाया जा सके, हमारे हंसते खिलते ये बाल मुनि हैं, मानो फूलों की तरह मानो ये हंसते खिलते रहें और बहुत आगे वृक्ष की तरह विकसित होकर के, जैसे मकान का नाम है कल्पतरु, ऐसे एक एक हमारे साधु कल्पतरु बन जाएं, जो दूसरों को अध्यात्म की छाया दे सके, ज्ञान दे सके, कल्याण कर सके। तो हमारे बाल मुनि भी याद रखें कि कल्पतरु में चतुर्मास किया जा रहा है। हैदराबाद के इस वाटिका में कल्पतरु में तो हमारे बाल मुनि भी कभी कुछ वर्षों बाद भी भले हों, खुद कल्पतरु बन जाएं। ऐसे कल्पतरु बन जाएं जो दूसरों को अध्यात्म की, धर्म की छाया दे सके, चित्त समाधि पहुंचा सके, अच्छी सेवा कर सके, अच्छा व्याख्यान दे सके, अच्छा काम कर सके। तो ऐसे हमारे बाल मुनि बन जाएं। तो यह कुमार श्रवण केशी से प्रेरणा लेकर के कि हम भी कभी कुमार श्रवण केशी जैसे महान ज्ञानी संत बन जाएं। और साध्यां तो उपलक्षणेन साध्यो साकम भवन्ति, ऐसे हमारे हैं। तो यह हमने आख्यान जो बांचा है कुमार श्रवण केशी राजा प्रदेशी का, आज इसको अब ससम्मान इस आख्यान को अब विराम स्थापित किया जा रहा है और सब में धर्म की भावना बढ़ती रहे। दानान सिद्धम अभयत्वयानम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बम्बचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।